अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना। आप देख रहे हैं फ्रॉम सनाज किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूप बनाने के लिए प्रेशर में 3 चम्मच खाने के ऑयल शामिल कर लेंगे। आधा किलो गोश्त हड्डियों के साथ मैंने लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये लहसुन मैंने लिया है तकरीबन 5 जोड़े हैं लहसुन के, ये इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन मैंने इसलिए लिया है कि ये इसका जो मुर्गी की स्मेल होती है गोश्त की वो खत्म हो जाए, और वैसे भी इसका फ्लेवर जो है लहसुन का वो बहुत अच्छा आता है सूप में। हम इसको 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो बिल्कुल भुना गया है, ये देखिए ये कलर आया है। 1.5 लीटर मेरे पास पानी है, ये शामिल कर देंगे। और 1 छोटा चम्मच नमक का शामिल करेंगे। इसको 20 मिनट तक हमने पकाना है। देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है, ये देखिए बिल्कुल टेंडर हो गया है, ये देखिए अच्छे से हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। लहसुन को हमने इसी तरह मैश कर देना है। ये देखिए लहसुन भी है, मैश करके ये भी सूप में डालेंगे। चिकन का मैंने रेशा कर लिया है। ये अब मैं इसको सूप यखनी वाले पानी में मैं डालने लगी हूँ। और हड्डियों का जो चिकन की जो हड्डियाँ थी उनका सारा असर निकल गया है। आधा कप मेरे पास कॉर्न है, ये हम शामिल कर देंगे। ये लहसुन मैंने चिकन के साथ ही मैंने इसको डाला था, और ये मैंने इसको मैश कर लिया है। 2 सब्ज मिर्चें हैं, मैंने ये कूंडी में मैंने कूट ली हैं, कूट के ये डालनी है, ये शामिल कर देंगे। अदरक 1 मेरे पास खाने का चम्मच है, ये भी मैंने कूंडी में कूटा है, ये भी हम शामिल कर देंगे। 2 गजरे लिए हैं, एक मैंने लंबाई में काटी है इस तरह, ये डाल देंगे। और एक मैंने ये ब्लॉक्स में मैंने काट लिए, ये डाल देंगे। 2 मिनट तक इसको पकाना है, कैप नहीं देना। इसी तरह 2 मिनट तक इसको पकाएंगे, बाकी लवाजमत फिर इसमें डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मेरे पास नमक है, ये शामिल करूंगी। और 1 खाने का चम्मच मेरे पास चिकन पाउडर है, ये शामिल करूंगी। इसको हिलाएंगे। चिकन पाउडर जो है वो नमकीन होता है, सोया सॉस नमकीन होती है, इसलिए हम कम करेंगे। आप कम ज्यादा नमक कर सकते हैं अपने हिसाब से। 1 छोटी चम्मच मेरे पास काली मिर्च है, ये शामिल करेंगे। बाजार जैसा सूप आपको बन के सामने आएगा, आपने जरूर ट्राई करना है। ये जो मैं आज सूप बना रही हूँ, ये 12 लोगों का सूप है। आधा किलो चिकन में 12 लोगों का सूप तैयार हो जाता है घर में। ये मेरे पास आधा कप सब्ज प्याज है, वो मैंने काटा हुआ है इस तरह, ये मैं शामिल कर दूंगी इस वक्त। एंड पे ये बिल्कुल शामिल करना है। सोया सॉस 3 खाने की चम्मच है, ये शामिल करूंगी। कम ज्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये भी 3 खाने की चम्मच चिली सॉस है, ये शामिल करूंगी। सिरका मेरे पास 3 खाने के चम्मच, ये भी शामिल कर दूंगी। अब इसको हम 2 मिनट तक और पकाएंगे फुल आंच पे। 1 मिनट पकते हुए हो गया है सूप। और इस वक्त हम इसमें बंद गोभी क्रश की हुई ये इस तरह ये हम शामिल करेंगे 1 कप है। और आधा कप मैंने हाथ से काटी हुई ये लंबाई में ये शामिल कर देंगे। ये लंबाई में इसलिए शामिल करते हैं कि ये बहुत खाने में बहुत अच्छी लगती है। सलाद के पत्ते मैंने इसको भी बारीक काट लिया है, ये इस तरह, ये भी हम शामिल कर देंगे। और इसको हम सिर्फ अब 1 मिनट तक और पकाएंगे। 2 अदद अंडे डालने हैं, ज्यादा नहीं, बाकी हम बॉयल करके अंडे इसमें डालेंगे। दो मिनट हमारे पकते हुए हो गए। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे और वो बारीक तार की तरह हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल डालेंगे। अंडे हमने शामिल कर दिए और अभी हमने इसको अंडों की तरफ हमने चम्मच नहीं हिलाना, तकरीबन 1.5 मिनट। ये अंडे जो मैंने इसमें डाले हैं वो फूलना स्टार्ट हो गए हैं। बाजार की तरह का मैं आपको सूप बता रही हूँ, जिस तरह बाजार से मिलता है। ये अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। ये देखें अंडे डालने के 30 से 35 सेकंड बाद हम ये आधा कप पानी में
3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ये मिक्स कर दिए हैं, ये अब शामिल कर देंगे। कितनी देर पकाना है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद? कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने तकरीबन आधा मिनट हमने इसको पकाना है बस। ये देखिए सूप हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको उतार देते हैं और जो सूप के पापड़ होते हैं वो अब हम फ्राई करेंगे। सूप को पुरकशिश बनाने के लिए हम इसमें सूप के स्नैक्स डाल देंगे, वो फ्राई करते हैं। सूप माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें इतना ज़बरदस्त बना है और पापड़ों के साथ ये मैंने तैयार कर लिया है और सूप के स्नैक्स भी तैयार हो गए हैं। साथ ही अंडे लिए थे, इनको बॉयल कर लिया, ये भी मैंने शामिल कर दिए। इसको गार्निश कर देंगे हल्का हल्का। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।